मई 1997 लुसान स्विट्जरलैंड के एक म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी दे रहा था कि अचानक उसकी नजर दीवार पर पड़ी और उसने एक पेंटिंग को फ्रेम से मिसिंग पाया। यह एक छोटा म्यूजियम था जहां दिन के मुट्ठी भर ही टूरिस्ट आया करते थे। इसी दौरान गार्ड की नजर एक कपल पर पड़ी जो कि म्यूजियम के फ्रंट डोर से तेजी के साथ बाहर निकल रहा था। गार्ड को उन पर शक हुआ और जब उसने उनका पीछा किया तो उसका शक सही साबित हो गया, क्योंकि तलाशी करने पर वो मिसिंग पेंटिंग उनके पास से बरामद हुई। करीबी एक पुलिस स्टेशन था, इसीलिए जल्द ही उनको कस्टडी में ले लिया गया और अगले दिन कोर्ट में पेश करने पर उस शख्स ने मासूम होने का ड्रामा किया और कहा कि ये उसकी जिंदगी की पहली चोरी है और वो भी उसने इसलिए की क्योंकि पेंटिंग को देखते ही उसने उसे अपना बनाना चाहा। इसके अलावा उस शख्स का कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जज ने उसे बगैर कोई सजा दिए छोड़ दिया। लेकिन स्विस अथॉरिटीज इस बात से बेखबर थी कि उन्होंने उस शख्स को जाने दिया जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्ट थीफ था। ये कहानी है स्टीफन ब्राइटवाइजर की, जिसने 1.9 बिलियन डॉलर की चोरी की। लेकिन आखिर कैसे इस शख्स ने बगैर कोई सुराग छोड़े एंटीना, स्क्रू ड्राइवर और एक लॉन्ग जैकेट को इस्तेमाल करते हुए बिलियन डॉलर वर्थ का आर्ट वर्क चुराया, और सबसे जरूरी उसने इस आर्ट वर्क के साथ आखिर क्या किया? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। We are in front of one of the most mysterious robberies in the new history. More than 1.9 billion worth of artworks disappeared without any trace. Who stole 1.9 billion of art? The puzzling case unfolds. Notorious art thief caught after stealing 1.9 billion of artworks. The art thief who fooled the world. The investigator couldn't believe that one person stole 1.9 billion in valuable works by these simple tools. स्टीफन ब्राइटवाइजर की कहानी को अगर शुरू से शुरू करें तो ये बात है मार्च 1995 की, जब स्टीफन अपनी नई गर्लफ्रेंड एनी कैथरीन के साथ ग्रेस नामी स्विस टाउन के एक म्यूजियम को विजिट करने के लिए गया। ये म्यूजियम काफी पुराना था, जिसकी फ्रंट डोर से लेकर कॉरिडोर समेत तमाम वॉल्स पर पेंटिंग्स लगाई हुई थी। स्टीफन और उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे टूरिस्ट की तरह इन पेंटिंग्स को देखने में मसरूफ थे कि तभी अचानक स्टीफन की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जो कि खूबसूरत लिबास पहने हुए एक लेडी की थी। उसकी आंखें बाहर को थी, जिसे देखने पर ऐसा लगता था जैसे वो सामने खड़े शख्स को देख रही हो। स्टीफन के दिल में इस पेंटिंग को चुराने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, हालांकि इससे पहले उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। इस पेंटिंग को चोरी करने के लिए स्टीफन ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी राजी कर दिया और बस फिर क्या था, ये दोनों इस पेंटिंग को चोरी करने की कोशिश में लग गए और मौका पाते ही स्टीफन ने पेंटिंग को फ्रेम से निकाला, उसे फोल्ड किया और अपनी लंबी जैकेट के अंदर छुपा दिया। इस दौरान कैथरीन कॉरिडोर पर खड़ी रही ताकि वो अंदर किसी को भी ना आने दे। इसके बाद वो दोनों बगैर किसी की नजरों में आई म्यूजियम के फ्रंट डोर से बाहर निकल गए। लेकिन यह थी हिस्ट्री के सबसे बड़े आर्टवर्क को चोरी करने वाले स्टीफन के क्राइम करियर की शुरुआत। अपनी पहली चोरी के कामयाब होने के बाद स्टीफन की पेंटिंग से मुतल्लिक मजीद दिलचस्पी बढ़ गई। अब वो कंट्री टू कंट्री ट्रेवल करता और मुख्तलिफ आर्ट एग्जीबिशन में भी जाता और जो पेंटिंग उसे पसंद आती वो उसे चुरा लेता। अगले 6 सालों के दौरान स्टीफन ने 7 मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज की 172 आर्ट गैलरीज में 240 दफा चोरी की। इस दौरान वो कभी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि स्टीफन अब इस मामले में प्रोफेशनल बन चुका था। वो हमेशा उन म्यूजियम को टारगेट बनाता जहाँ सिक्योरिटी कमजोर और सीसीटीवी कैमरास ना के बराबर होते। इस तमाम सफर के दौरान कैथरीन उसकी क्राइम पार्टनर थी, जो कि कॉरिडोर पर खड़ी रहकर देखभाल करती और वो आराम से पेंटिंग को चुराता। इसके अलावा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि स्टीफन ने ये तमाम तर चोरियां कोई हाईटेक इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि एक स्क्रू ड्राइवर, एंटीना और एक लॉन्ग जैकेट को इस्तेमाल करके की। एंटीना का इस्तेमाल वो कैमरा को दूसरी तरफ करने के लिए करता, जबकि स्क्रू ड्राइवर के जरिए वो पेंटिंग को फ्रेम से निकालता और अपनी लॉन्ग जैकेट के अंदर छुपा देता ताकि किसी को भी शक ना हो। स्टीफन के चुराए गए आर्टवर्क की एस्टिमेटेड वैल्यू 1.4 बिलियन डॉलर थी, जबकि न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वैल्यू 1.9 बिलियन डॉलर थी। और ये इतनी ही रकम थी जो कि स्टीफन अगर 2001 में इस आर्टवर्क को सेल करता तो वो दुनिया के 250 अमीर तरीन पर्सनालिटीज में शामिल हो सकता था। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। उसने तमाम चुराई गई पेंटिंग में से किसी एक सिंगल पीस को भी फरोख्त नहीं किया। आखिर क्यों? इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प वजह थी, और वो ये कि स्टीफन का इन तमाम पेंटिंग को चोरी करके बेचकर अमीर होना मकसद नहीं था। उसने ये तमाम तर चोरियां सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्टिक ग्रीड यानी आर्ट के लालच की वजह से की। उसे आर्ट से शदीद मोहब्बत थी और वो किसी भी सूरत अपनी आर्ट कलेक्शन को बढ़ाना चाहता था। चूंकि स्टीफन ने कोई भी पेंटिंग सेल नहीं की थी, इसलिए उसकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। वो एक रेस्टोरेंट में एज ए वेटर काम करता, जबकि कैथरीन एक नर्स थी।
लेकिन स्टीफन को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी हुआ। कोई भी चोर चोरी करने के बाद उस वक्त पकड़ा जाता है जब वो चुराई गई चीजों को बेचना शुरू कर देता है, लेकिन स्टीफन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, इसलिए वो पुलिस की नजरों से भी काफी दूर था। स्टीफन अब म्यूजियम से पेंटिंग को चोरी करने और ना पकड़े जाने में इस कदर माहिर हो गया था कि अब वो बेस बदलकर एक ही म्यूजियम से बार बार चोरी करता। वो पूरे यूरोप भर के तमाम कंट्रीज के म्यूजियम को लूट चुका था, सिवाय एक कंट्री स्विट्जरलैंड के, लेकिन ये उसका अगला टारगेट था और वहीं से ये पकड़ा भी गया। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने मेंशन किया था कि स्टीफन 1997 को स्विट्जरलैंड के एक म्यूजियम में चोरी करता हुआ पकड़ा, जिसके बाद स्विस अथॉरिटीज ने स्टीफन को 8 साल के लिए स्विट्जरलैंड से बैन कर दिया। लेकिन अभी 4 साल ही गुजरे थे कि स्टीफन पूरी यूरोप भर में चोरी करने के बाद एक बार फिर से स्विट्जरलैंड के उसी म्यूजियम में चोरी करने के लिए पहुंच गया। लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा केयरफुल था। वो म्यूजियम में दाखिल हुआ और एक ग्लास फ्रेम के अंदर रखी गई पेंटिंग को निशाना बनाया, जिसे चुराना काफी मुश्किल था। ताहम वो अपनी लॉन्ग जैकेट के अंदर इस पेंटिंग को चुराने में कामयाब हो गया और फिर ठीक 2 दिन बाद वो बेस बदलकर उसी जगह चोरी करने के लिए पहुंच गया। लेकिन इस बार सिक्योरिटी गार्ड ने स्टीफन को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्टीफन ने अपनी जान छुड़ाने के लिए वही ड्रामा किया जो कि उसने 4 साल पहले किया था, लेकिन वो इस बार पुलिस के हाथों से फिसलने में नाकाम रहा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को पहले ही स्टीफन के 1997 वाले केस के बारे में मालूम हो चुका था। इसके बाद स्विस पुलिस ने फ्रेंच पुलिस के साथ मिलकर स्टीफन के घर रेड मारी, लेकिन तलाशी करने पर उन्हें कोई भी पेंटिंग नहीं मिली। उनके लिए यह बात निहायत ही हैरानकुन थी कि आखिर इतना सारा आर्ट वर्क गया तो गया कहाँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब स्विस पुलिस ने स्टीफन को पेंटिंग चोरी करते हुए पकड़ा तो हमेशा की तरह कैथरीन उसके साथ थी, जो कि वहां से भाग निकली। कैथरीन ने स्टीफन के पकड़े जाने की खबर उसकी मां को सुनाई और पेंटिंग को वहां से रिमूव करने के लिए कहा, जिसके बाद स्टीफन की मां ने उन पेंटिंग में से ज्यादातर को तो जला दिया और जो बच गई उन्हें करीब ही एक नाले में फेंक दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो पेंटिंग पुलिस के हाथ लग गई। अब स्टीफन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने अपना जन्म कबूल कर लिया, जिसके बाद स्विस अथॉरिटीज ने स्टीफन को 3 साल की सजा सुनाई, जबकि उसकी मां को वो पेंटिंग जिनकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर थी उनको डिस्ट्रॉय करने के इल्जाम में 18 मंथ की जेल हुई। इसके अलावा कैथरीन को भी 6 माह की सजा हुई। जेल से निकलने के बाद स्टीफन ने दोबारा से पेंटिंग चुराना शुरू कर दी, लेकिन इस बार उसका मकसद पेंटिंग को बेचकर पैसे बनाना था। लेकिन बदकिस्मती से साल 2012 में एक पेंटिंग को सेल करते हुए वो दोबारा पकड़ा गया, जिसके बाद उसे 3 साल की सजा हुई। और फिर साल 2019 में स्टीफन तीसरी बार ईबे पर पेंटिंग बेचता हुआ पकड़ा गया, जिसके बाद आज तक उसकी कोई खबर नहीं।